वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो अभी तक आपने अपने गोल सेट किए हैं एंड हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था स्टार्ट एट द बिगिनिंग कि गोल को अचीव करने के लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एग्जैक्टली आप अपना गोल अचीव कैसे करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि यस आपका गोल अचीव होना ही चाहिए। द आंसर टू दिस इज मेजरिंग योर प्रोग्रेस। आप अपने प्रोग्रेस को मेजर करो कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है राइट, सो आप एग्जैक्टली एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक कहाँ पे पहुँचे हो, ताकि आप फाइनली 2 to 3 years जो भी आपका डेडलाइन है ऑफ द गोल, आप यहाँ अपने गोल पे पहुँचने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 13 गाइस, मेजर योर प्रोग्रेस। ऑथर यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं प्रोग्राम योरसेल्फ विथ गोल्स। मतलब आप अपने माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लो विद द गोल्स। कैसे? बाय सेटिंग लिटिल बेंचमार्क्स। नाउ फॉर एग्जांपल गाइस, मुझे मुंबई से पुणे अगर ट्रैवल करना है अराउंड 120 किलोमीटर डिस्टेंस राइट, तो अगर मैं जब अपना व्हीकल स्टार्ट कर रहा हूँ पुणे जाने के लिए, तो मुझे कंप्लीट वहाँ से पुणे नहीं दिख रहा है। वैसे ही अगर आपने आज गोल डिसाइड किया है कि मुझे 5 साल के बाद यहाँ पहुँचना है, आपको वो नहीं दिख रहा है कि यस आप यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से लेट सपोज 1 किलोमीटर आगे एक टर्न है, वहाँ तक का रोड दिख रहा है। सो माय फर्स्ट बेंचमार्क इज कि मुझे यस वो 1 किलोमीटर पहले ट्रैवल करना है, फिर मुझे वहाँ से टर्न लेना है, फिर आगे का जो रोड दिखेगा वो क्रॉस करना है। सो सिमिलरली गाइज, आप अपने माइंडसेट को प्रोग्राम कर लो कि आपको छोटे छोटे बेंचमार्क्स डिसाइड करने हैं, उन छोटे छोटे बेंचमार्क्स की डेडलाइन सेट करनी है, ताकि आपका माइंड प्रोग्राम्ड हो जाए कि यस पहले मेरा स्टेप ये है, पहले मेरा डेडलाइन ये है, पहले मुझे ये छोटा गोल अचीव करना है। और सारे जब आप वो स्मॉलर गोल्स अचीव कर लोगे तो यस आपका फाइनल डेस्टिनेशन, इट मीन्स मेन योर इंपॉर्टेंट गोल अचीव हो जाएगा। ऑथर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं ऑब्वियसली आपको जब गोल अचीव करना है तो आपको आपके पीक परफॉर्मेंस पे रहना है। सो ये पीक परफॉर्मेंस के लिए 3 C's को हम देखेंगे। नाउ सबसे पहला C है कमिटमेंट। नाउ गाइज, आपको अगर पीक परफॉर्मेंस चाहिए, यस आपको आपका गोल अचीव करने के लिए एक स्पीड से उस गोल की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आपको आपके सारे स्मॉलर टास्क के लिए कमिटमेंट लेना पड़ेगा एंड विदाउट एनी एक्सक्यूजेस हर उस कमिटमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे C आता है कंप्लीशन। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि 90% तक काम हो गया एंड देन दे गो रिलैक्स कि हाँ चलो यार इतना तो हो गया, मतलब एकदम हार्डवर्क करेंगे 90%, 95% तक, लेकिन लास्ट का 5% फिर प्रोकास्टिनेट करेंगे कि ठीक है इतना हो गया ना, बाकी इतना सही है। द इम्पॉर्टेंस हियर इज, अगर आपको अपने गोल पे विद द गुड स्पेस पहुंचना है तो आपको 100% हर एक टास्क को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्ड C है क्लोज द लूप। मतलब आपने जो टास्क स्टार्ट किया उसको कंप्लीटली क्लोज कर दो राइट। ऐसा नहीं कि उस पर रीथिंक करेंगे या फिर बाद में सोचेंगे, उसको टोटली एब्सोल्युटली क्लोज कर दो कि अब ये हो गया, अब ये नेक्स्ट टास्क है, अब इस नेक्स्ट टास्क को स्टार्ट करना है राइट। सो ये 3 C's अगर आपने फोकस किए तो आपका पीक परफॉर्मेंस होगा। मतलब आप स्पीड से उस गोल को, जो स्मॉलर गोल्स है उसको अचीव करोगे, ताकि यस फाइनल जो गोल है वो भी अचीव हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं द की एबिलिटी। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी कौन सी है? द एबिलिटी ऑफ डिपेंडेबिलिटी। मतलब आप खुद पे डिपेंडेंट रह पाओ कि यस एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, एक बार जो मैंने बोल दिया कि ये टास्क ये टाइम तक हो जाएगा, तो वो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके खुद के टास्क कंप्लीशन की डिपेंडेबिलिटी बन जाएगी, जिससे ऐसा होगा कि आप हर एक टास्क, स्मॉलर गोल्स टाइम पे अचीव करते जा रहे हो एंड दैट्स व्हाई फाइनल गोल भी एकदम प्रॉपर टाइम पे अचीव होगा। सो ऑथर इसीलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप हर एक सब टास्क के लिए डेडलाइन सेट कीजिए और डिपेंडेबिलिटी बना लीजिए कि आप हर एक ये स्मॉलर टास्क प्रॉपर डेडलाइन पे फिनिश कर रहे हैं। सो ये सब देखने के बाद व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल से इज कि यार अगर मैंने डेडलाइन सेट की और वो नहीं हुआ तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डेडलाइन सेट करनी है, वो भी नहीं हुआ तो उसके बाद थर्ड डेडलाइन सेट करनी है। सी इंपॉर्टेंस हियर इज कि आप डेडलाइन सेट करते रहें एंड 100% कोशिश करें कि वो डेडलाइन अचीव हो जाए। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डेडलाइन सेट करो। इससे होगा क्या, ड्यूरिंग फ्यू ईयर्स आप डेडलाइन सेट करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप बाकायदा परफेक्ट काइंड ऑफ डेडलाइन सेट करने लगेंगे।
बट इंपॉर्टेंट हेयर इज कि आप डेडलाइन सेट करने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर बता रहे हैं ईटिंग द एलिफेंट। आपने ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, हाउ टू ईट एन एलिफेंट। द आंसर इज 1 बाइट एट अ टाइम। इट मीन्स व्हाट गाइज, आप इतना लॉन्गर टर्म का गोल कैसे अचीव करेंगे? बाय अचीविंग स्मॉलर गोल्स, स्मॉलर बेंचमार्क्स, एंड ऑल्सो by tracking the smaller goals and smaller benchmarks every month, every week, every day, in fact every hour। आप हर एक आवर पे, हर एक डे पे अपने ग्रोथ को ट्रैक करो कि ये जो स्मॉलर डेडलाइन है यहाँ पे पहुँचना है, फिर ये स्मॉलर डेडलाइन है यहाँ पहुँचना है। इस तरीके से आप अपना फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल अचीव कर ले जाओगे, राइट। सो दिस इज हाउ टू ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। इट मीन्स आज का जो आपका टास्क है बस उसको फिनिश करो, तो फाइनल जो 2 to 5 years का गोल है वो 100% अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब ऑब्वियसली आपको लेट सपोज ये जो स्मॉलर गोल है ये अचीव करना है, राइट। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है, पहले वो आइडेंटिफाई करो, उस सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वाले को पहले फिनिश करो। ऑब्वियसली उससे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। सो एक बेटर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्रैक्टिकल, राइट, दैट हाउ यू विल अचीव या हाउ यू विल मेजर योर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि आपको 1 ईयर के बाद 10 lakhs पर मंथ कमाने चाहिए, तो 1 ईयर के गोल को आप सबसे पहले तो 6 months में कन्वर्ट करो कि 6 months के बाद आप कितने कमाने चाहिए। लेट सपोज 4 lakhs पर मंथ। सो 1 month के बाद आप कितने कमाने चाहिए, लेट सपोज 1 lakh पर मंथ। तो 1 week के बाद आप कितने कमाने चाहिए, सो लेट सपोज 1 week में आप 10,000 कमाने चाहिए सपोज, राइट। तो आपका अभी गोल है कि ये 1 week में मैं 10,000 कमाना चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही ट्रैक करना है। ओके, सो ब्रेक योर लॉन्गर टर्म गोल्स इनटू द स्मॉलर वन एंड देन ट्रैक द स्मॉलर गोल्स। ओके, इस तरीके से आप 10 lakh पर मंथ पे आफ्टर 1 year डेफिनेटली पहुंचेंगे। चलो ठीक है, आपने अगर छोटे छोटे डेडलाइंस अचीव नहीं भी किए, थोड़े से डिलेज हो रहे हैं, तो 1 year के बाद नहीं तो 15 months के बाद तो आप फॉर श्योर पहुंच जाओगे। सो ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं गाइस दैट ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। देयर इज अ सेइंग, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। इफ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। अगर आप मेजर ही नहीं कर रहे हो कि मैंने 1 week में 10,000 कमाना चाहिए तो मैं कमा रहा हूँ कि नहीं, तो आप 10 lakh पर मंथ को मैनेज कर ही नहीं पाओगे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, वहाँ तक मेजरमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो तो। ओके, सो दिस वॉज चैप्टर 13। सो गाइज अब आप बोलोगे कि यस सर, मतलब चैप्टर 13 तो मस्त हो गया कि ठीक है 10 lakhs पर मंथ पे कैसे पहुँचना है, बट इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एंड ऑल। एग्जैक्टली गाइज, सो नेक्स्ट चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे, रिमूव द रोड ब्लॉक्स। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 14, रिमूव द रोड ब्लॉक्स। सी गाइज, जब भी आप एक इंपॉर्टेंट गोल को अचीव करने जा रहे हो, राइट, तो ऑब्वियस है वो इतना आसान नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस रहेंगे। सो ये चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे कि ये चैलेंजेस को आपको एग्जैक्टली रिमूव कैसे करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे माइंडसेट एक समझना पड़ेगा, दैट टेम्पररी फेलियर ऑलवेज प्रीसीड सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उससे पहले थोड़े से टेम्पररी फेलियर्स तो आते ही रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, फेलियर इज मेरली एन अपॉर्चुनिटी टू मोर इंटेलिजेंटली बिगिन अगेन। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि स्मॉलर जो फेलियर्स आते हैं ना, वो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसमें से सीखो और बेटर वे में अगेन रीस्टार्ट करो। सो ये चैप्टर में ऑथर आपको बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्स्टेकल्स। नाउ फॉर एग्जांपल, आपका 10 lakhs पर मंथ का गोल है तो आपका 10,000 पर वीक, फर्स्ट वीक का आपका गोल है 10,000 कमाना है, राइट। उसमें क्या चैलेंज है, क्या रोड ब्लॉक है, उसको आइडेंटिफाई करो एंड देन हैव द सॉल्यूशन वाला माइंडसेट, राइट। नाउ आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार ये चैलेंज है एंड ऑल, आपको ये सोचना है कि ये चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है। देयर इज नो प्रॉब्लम विदाउट हैविंग एनी सॉल्यूशन। मतलब ऑलमोस्ट 99.99% ऐसे प्रॉब्लम्स है ही नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। सो आपको बस सॉल्यूशन वाला माइंडसेट लेके आना है कि जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, जो भी चैलेंज आइडेंटिफाई किया, उसका एनी हाउ आपको सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। ऑथर यहाँ पे एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं, दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट जब हमारा बन जाता है, वो एक स्किल बन जाती है। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किल डेवलप होगी, उतना ज़्यादा आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे।
ओके, सो ये स्किल को अगर आप एक बार अक्वायर कर ले गए तो 100% आप अपना गोल अचीव करोगे ही करोगे। नेक्स्ट ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं द थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो, राइट, एक ब्रॉडर रोड है और अचानक से वो रोड एकदम नैरो होते जा रहा है, राइट। सो टोटल आपकी जर्नी में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि जो ब्रॉडर रोड से जब वो नैरो रोड हो रहा था वहां पे आप किस स्पीड से, वहां पे कैसे स्किलफुली आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कितनी स्पीड से लेके जा रहे हो, राइट। सिमिलरली आप जब अपना गोल अचीव कर रहे हैं, सो जब आपको दिख रहा है कि ठीक है कोई इशू नहीं, सब मस्त चल रहा है, लेकिन जब चैलेंजेस आ रहे हैं उस चैलेंजेस को आप कितना फास्ट वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी डेडलाइन को कितना जल्दी अचीव करेंगे या एक्चुअली में अचीव करेंगे कि नहीं। सो थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट हमेशा समझना है कि कुछ भी चैलेंज आ रहा है, आइडेंटिफाई करो, फटाफट से सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो। उस चैलेंज से स्पीड से आपको आगे बढ़ना है ताकि आपका फाइनल गोल अचीव होना चाहिए। ऑथर यहाँ पे 2 मेजर ऑब्स्टेकल्स ऑफ सक्सेस बता रहे हैं, डेट इज फियर एंड डाउट। फियर ऑफ फेलियर कि यार मैं फेल नहीं हो जाऊं, और फिर डाउट पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये वाली दोनों चीजें हैं ना गाइस, इसकी वजह से 80% ऑफ द पीपल डोंट इवन थिंक, उनको लगता भी नहीं कि हम कभी गोल को अचीव करेंगे भी, राइट। सो ये जो फियर एंड डाउट है ये मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं ऑफ सक्सेस। आपको इन्हें ओवरकम करना है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक नेगेटिव इमोशंस है। कोई भी नेगेटिव इमोशंस के साथ बॉर्न नहीं होता है। आपने कोई बेबी को देखा है क्या जो बॉर्न हुआ हो विद द नेगेटिव इमोशंस? वो तो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, उनमें तो हमेशा पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं। इट मीन्स व्हाट गाइज, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, हमारा जो बैड एक्सपीरियंस रहा है, हमारे जो पास्ट में फेलियर्स रहे हैं, मे बी हमको जो क्रिटिसिज्म मिला है, उसकी वजह से हमारे कुछ नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो गए। हमने लर्न कर लिया है डाउट एंड फियर को। सो जो चीज हमने लर्न कर ली है उसको अनलर्न कर सकते हैं। सो ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फियर एंड डाउट को आपको अनलर्न करना पड़ेगा। कैसे? बाय क्रिएटिंग द इमोशन ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। नाउ करेज एंड कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाएगा तो फियर एंड डाउट अपने आप चला जाएगा। बट क्वेश्चन इज कि ये करेज एंड कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? ये आएगा नॉलेज से। गाइस, आपको आपके फील्ड में, आपको आपका गोल अचीव करने के लिए जितना नॉलेज आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसको आप जितना फास्ट अक्वायर करते जाएंगे उतना ज़्यादा फास्ट आपका करेज एंड कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतना ज़्यादा फास्ट आपका फियर एंड डाउट वाला फील हटता जाएगा, उतना ज़्यादा फास्ट स्पीड से आप अपनी गोल की तरफ बढ़ोगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये नॉलेज कैसे अक्वायर करना है। गाइस, आपको जो लगता है कि आपके लिए स्किल रिक्वायर्ड है वो हमने स्किल वाले चैप्टर में देखा था, राइट, कि आप प्लान बनाओ, अपने कैलेंडर को अपडेट करो, एवरीडे 15 मिनट्स टाइम निकालो, कुछ बुक रीड कर लो, जो भी स्किल रिक्वायर्ड है, जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड है, एनीवेज उसको अचीव कर लो ताकि आप फास्ट स्पीड से अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। ऑथर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ट्रैप ऑफ द कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मतलब आप अगर कंफर्ट जोन में, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है बस वो बैठ के करते रहोगे तो सक्सेस अचीव नहीं होगी। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो कंपलसरी है, करना चाहिए, भले आप कंफर्टेबल नहीं हो करने के लिए, राइट, तो भी आपको वो करना पड़ेगा ताकि आप वो गोल को अचीव कर ले जाए। लास्ट यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा गाइस, ऑथर ही बता रहे हैं कि अपने ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई करो। सबसे जो मेजर, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है ना, वो पहले आइडेंटिफाई करो, उस ऑब्स्टेकल को गोल में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, आपका ये गोल है, लेकिन मार्केटिंग आपकी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको मार्केटिंग आती ही नहीं है, राइट। तो आपका गोल ही बना दो कि एवरी डे आई विल स्पेंड 15 मिनट्स टू लर्न मार्केटिंग सो दैट मेरे बिजनेस का रेवेन्यू 100 करोड़ पहुंच जाए, वॉट एवर योर गोल इज। ओके, सो अपने ऑब्स्टेकल को ही गोल बना दो। इस तरीके से गाइस आप अपने गोल को 110% अचीव कर ले जाओगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।